स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। सबसे पहले आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, सॉरी मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि लगातार मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेक्निकल कारणों से और मैं चूँकि अपने होम टाउन गया था तो दिवाली में इसके कारण और भी वीडियो विलम्ब अपलोड हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले सॉरी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के कट ऑफ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आपको दूंगा। इसके अलावा लेखपाल भर्ती में सीटों की संख्या क्या बढ़ेगी, 20 से 30 गुना क्या छात्रों को बुलाया जाएगा और आपकी पेपर क्या ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा बड़ा सवाल एक और चीज़ है कि क्या आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी, और क्या इसमें इंग्लिश, विशेषकर छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि इंग्लिश कंप्यूटर को ऐड किया जाएगा। ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। पूरी इंफॉर्मेशन देने से पहले आपको बता दें, मैंने लगातार विभिन्न माध्यमों से और आपको बार बार इस चीज़ से अवगत कराया है कि आप जमकर तैयारी कीजिए। बड़ी संख्या में सभी लगभग चैनलों ने इस बात को लेकर कहा कि चुनावी वर्ष में आपकी भर्तियों को कहीं ना कहीं परीक्षाएं जो है चुनाव आचार संहिता में फंस जाएंगी, परीक्षाओं का आयोजन नहीं होगा। मैं आपसे लगातार कह रहा था कि आप जमकर तैयारी कीजिए, परीक्षाओं का आयोजन भी होगा और विज्ञप्ति सबसे पहले जारी किए जाएंगे। चुनाव से पहले 4 प्रमुख भर्तियों के विज्ञापन आने जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, लेखपाल, एजीटीए, प्लस केन सुपरवाइजर और एक्सरे टेक्नीशियन, जिसमें इस माह आपके स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापन जारी किए जाएंगे और लेखपाल भर्ती का भी विज्ञप्ति इसी महीने लास्ट तक जारी किया जाएगा। सबसे प्रबल संभावना है कि आपका जो है लेखपाल भर्ती से पहले स्वास्थ्य विभाग की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दें, जो भर्तियों की प्रक्रिया है वो एज इट इज चलती रहेगी। पुराने भर्तियों के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, चाहे अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, कंबाइंड टेक्निकल के छात्र हों या फिर आप फॉरेस्ट के, एएसओ के, ये तमाम परीक्षाएं बहुत जल्द होने वाली हैं। तो ये भी परीक्षाएं आपकी बहुत जल्द होने वाली हैं, तो जमकर तैयारी करते हैं जो भी इन छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया है। रही शेष जो नए छात्र हैं उनकी बात, जो विज्ञप्ति आने वाले हैं, तो लेखपाल भर्ती की कट ऑफ के बारे में आपको बता दें, जैसा कि आपने पढ़ा होगा अखबारों में भी, कि 3 से 4 लाख छात्रों को मौका मिल सकता है। और इस अखबारों में एक और चीज़ पढ़ा होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में, इंग्लिश और कंप्यूटर के बारे में। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अखबारों और विभिन्न चैनलों के द्वारा इस बात को कहा जा रहा था कि रिजल्ट जो है, परिणाम आपका, वह 15 नवंबर के बाद आएगा पेट का। क्या परिणाम पेट का जो है, पीईटी का, वो परिणाम 15 नवंबर के बाद आया? मैंने आपसे पहले ही कहा था, सबसे पहले मैंने सूचना आपको दी थी कि पीईटी का परिणाम आएगा और आया। अन्य चीज़ें भी मैं आपसे बताता हूँ लगातार, तो क्यों आप भ्रमित होते हो? और कमेंट में आप लगातार कमेंट करते हैं कि इंग्लिश आएगी और ये आ रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। पूरी इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें एक चीज़, पीईटी का जो कट ऑफ है उसके बारे में 15 गुना की बात कही गई है, और मैंने भी आपसे ये चीज़ें कहा था कि 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सभी विज्ञापन अलग अलग आएंगे। जो भी योग्यता वाले विज्ञापन है, जैसे स्पेशल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, एजीटीए हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, स्वास्थ्य विभाग हो, लेखपाल भर्ती हो, ये चारों विज्ञप्ति जो विज्ञापन आएंगे, ये विज्ञप्ति अलग अलग आएंगे। जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन लगभग 2000 सीटों पर आएगा, ये भी अलग अलग आएगा। हालांकि इस बात पर अवश्य विचार चल रहा है, और जो खबरें हैं उसके मुताबिक 20 से 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है लेखपाल भर्ती में, और इसका प्रत्यक्ष जो लाभ है, डायरेक्ट इसका प्रॉफिट जो है कम परसेंटाइल वाले छात्रों को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छात्र सम्मिलित होंगे। और कहीं ना कहीं अगर 3 लाख छात्रों को पास किया जाता है, मेरिट कम जाएगी, परसेंटाइल कम जाएगा और कम परसेंटाइल वाले छात्रों को मौका मिलेगा। लेकिन अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है। मैं पुनः बता रहा हूँ आपको कि चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। 2 से 4 दिनों के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा ट्रिपल सी, मैं आपको बोल रहा हूँ 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ट्रिपल सी मांगे जाएंगे। इसमें भी बड़ी संख्या में छात्र बाहर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे और भी मेरिट डाउन जाएगी। दूसरी चीज़, सिलेबस के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। बिल्कुल इसकी संभावनाएं फिलहाल नहीं है कि ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम हों, विशेषकर लेखपाल भर्ती का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। तीसरी चीज़, लेखपाल भर्ती में सीटों की संख्या बिल्कुल बढ़ेगी, और कितनी संख्या बढ़ेगी यह एक अलग अलग जिलों के ऊपर निर्भर है कि लेखपाल भर्ती में सीटों की संख्या, पूरी उम्मीद है कि लगभग जो सीटें हैं आपकी, वह 1000 के आसपास सीटें आपकी बढ़ सकती हैं। 800 से 1000 के आसपास सीटें बढ़ सकती है। इसका लाभ कम परसेंटाइल वाले छात्रों को होगा, और इससे अधिक भी सीटें बढ़ सकती हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो लाभ है छात्रों को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या भर्तियां पूरी होंगी? मैं आपसे
जब OTR की प्रोसेस चली तब से भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी भर्ती पूरी हो या ना हो, लेखपाल भर्ती और स्वास्थ्य विभाग की जो भर्ती है वो कंप्लीट होकर आएगी और हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप तैयारी करते रहिए। जो भी सूचनाएं होंगी सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा दी जाएगी। इंग्लिश की बात कही जा रही है सम्मिलित होने को लेकर। पाठ्यक्रम के बारे में मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, पाठ्यक्रम के बारे में किसी को भी 0.1% कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं अपने आप को भी उसमें सम्मिलित करता हूं। अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। ये जो इंग्लिश का बताया जा रहा है, इंग्लिश और कंप्यूटर को, वो अभी विचाराधीन मामला है और 21,000 पर कहा गया है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन पाठ्यक्रम में 4 चीज़ें जो पिछली बार थी, 100 क्वेश्चन पूछा गया था, 20 नंबर का इंटरव्यू था, हिंदी, ग्रामीण परिवेश और आपकी मैथमेटिक्स और आपका GS, ये 4 सेक्शन पूछा गया था। इस बार भी ये 4 सेक्शन रहेंगे। हालांकि 20 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके इंटरव्यू वाले, इनकी संख्या प्रश्नों के रूप में देखने को मिल सकता है कि इनकी संख्या बढ़ जाए और कंप्यूटर और GS का वेटेज बढ़ने की संभावना है। लेकिन इंग्लिश फिलहाल सम्मिलित होने की संभावनाएं नहीं है। और अगर आने वाले समय में 2-4 दिनों के बाद जैसे ही स्थितियां आपकी, जैसे फेस्टिवल खत्म होते हैं, सुचारू रूप से कार्य चलता है और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले हम आपको सूचना देंगे। तो फिलहाल इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिला होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आयोग पर विभिन्न छात्रों का धरना प्रदर्शन होने जा रहा है और उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको देंगे। मंडी के छात्र और लोअर के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, जूनियर असिस्टेंट का परीक्षा परिणाम देखने को मिलेगा। जो टाइपिंग का इनका हुआ था, टाइपिंग का टेस्ट, उनका परीक्षा परिणाम देखने को मिल सकता है। मंडी का भी संभावना है कि दिसंबर तक, लास्ट नवंबर या दिसंबर तक आपको देखने को मिले। बाकी 2-4 दिनों के बाद पूरी तरीके से स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। कहीं ना कहीं जो भ्रमित चीज़ें करने वाली थी, कारक जो थे, तत्व थे, एलिमेंट थे, उससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आशा आपको, और कम परसेंटाइल वाले छात्रों को विशेषकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज उम्मीद जगा होगा कि कहीं ना कहीं उनको भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल आप निश्चित रहिए जिनके कम परसेंटाइल हैं, अगर आपको टाइपिंग टेस्ट आता है हिंदी इंग्लिश का और अगर आपके पास SSC है तो आप जूनियर की भी तैयारी कर सकते हैं। जूनियर में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का आशय था कि 2 महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल आपके लेखपाल भर्ती में सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद पूरी तरीके से बनी हुई है कि बहुत बड़ी संख्या में सीटें बढ़ सकती हैं। इसका लाभ कम परसेंटाइल वाले छात्रों को होगा। दूसरी चीज़, SSC मांगना लगभग जो है तय है कि SSC मांगा जाएगा। हालांकि एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ विज्ञप्ति के बारे में, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन में अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, राजस्व विभाग शायद जो चाहता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं राजस्व विभाग जिलेवार और मंडलवार विज्ञप्ति चाहता है और आयोग चाहता है कि एक ही साथ विज्ञप्ति जारी किया जाए। देखना होगा कि कैसे विज्ञप्ति आखिरकार आता है, क्योंकि पुराने जो भर्ती आपके राजस्व विभाग से संबंधित लेखपाल की हुई थी उसमें जिलेवार विज्ञप्ति आया था। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें हुई तो कम परसेंटाइल वाले छात्र, चूँकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भरेंगे तो उसका बड़ा लाभ कम परसेंटाइल वाले छात्रों को होता है। अगर आप सावधानीपूर्वक अपने विवेकपूर्ण से कार्य करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि अगर आपने थोड़ा सा उसमें संयम दिखाया, पूरा एनालिसिस किया डेटा को कि कहाँ पिछली बार मेरिट कम गई थी, कहाँ पे क्या स्टैटिस्टिक्स है, उन सब आंकड़ों का अगर आपने ध्यान रखा, अगर इस प्रकार से विज्ञप्ति जारी हुई तो डेफिनेटली आपके कम परसेंटाइल होते हुए भी आपका चयन हो जाएगा। तो देखना होगा कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि किस प्रकार से विज्ञप्ति आते हैं, क्या कंबाइंड विज्ञापन आता है या अलग अलग विज्ञप्ति आता है, यानी उसी में एक विज्ञप्ति में अलग अलग उसमें आपको मौका मिलेगा कि आप किस जिले से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर क्या एक कंबाइंड विज्ञापन निकालकर सीधे परीक्षा कराकर विभिन्न छात्रों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी उनके होम टाउन या फिर जो भी उनकी चॉइस होंगे। ये एक सवाल अवश्य है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका सभी का रिप्लाई अवश्य दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।